रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। अगली बार आपने डुबकी लगाने में 28 देश या यूं कहें पूरे विश्व का आपने रिकॉर्ड तोड़ा था। इस बार क्या रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं? अपने ही उस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा हूँ आज अयोध्या की पावन भूमि से 11,000 डुबकियां लगा करके। लगातार 2400 डुबकियां लगाने का विश्व रिकॉर्ड था। 2400 डुबकी निराहार 80 दिनों से चल रही है। निराहार और निराहार रहने के बाद भी आप मेरी एनर्जेटिक क्षमता को लीजिए। फिर अभी मैं 11,000 दंड बैठक लगाने जा रहा हूँ। अनवरत मेरी आज 80 दिनों से कपाल भाती की साधना चल रही है। लगभग 80 लाख कपाल भाती साधना हमारी हो गई है। और भारत का प्रत्येक बालक, प्रत्येक युवा स्वामी विवेकानंद जी के, भगवान शंकराचार्य जी के प्रतिचिह्नों पर चल करके भारत का अनुगामी होगा। भारत एक नए भारत का अभ्युदय करेगा और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। योग हमारे जीवन के लिए अमृतदायिनी है और भारत के ऋषियों ने अपनी योग और साधना के बल पर भारत को विश्व गुरु बना दिया, भारत को सोने की चिड़िया बना दी। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या के सरयू घाट पर है और मेरे साथ इस समय मौजूद है कई विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले महेश योगी जी। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपको और अयोध्या की धरती से आपके सभी दर्शकों को बहुत मंगल कामनाएं। लगातार आप एक एक करके विश्व रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। अगली बार आपने डुबकी लगाने में 28 देश या यूं कहें पूरे विश्व का आपने रिकॉर्ड तोड़ा था। इस बार क्या रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं? पिछले वर्ष मेरा एक विश्व रिकॉर्ड हुआ था माता सरयू की पावन गोद में। लगातार 2400 डुबकियां लगाने का विश्व रिकॉर्ड था। 2400 डुबकी। और अभी मैं अपने ही उस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा हूँ आज अयोध्या की पावन भूमि से 11,000 डुबकियां लगा करके। 11,000 डुबकियां एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा संकल्प है महाराज जी। भारत ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है और हमारे पूर्वजों ने कोई साधारण कार्य किया नहीं है, तो उन्हीं की प्रेरणा पथ पर चलना हम लोग का संकल्प भी है और कर्तव्य भी है। 11,000 डुबकी ये कब से शुरू होने वाला है महाराज जी? कितने बजे से? अभी ये शाम को 4 बजे से आरंभ हो जाएगा, रात्रि में करीब 11-12 बजे तक चलेगा। लगातार आप योग के माध्यम से पूरे समाज को जो है सजग कर रहा है। योग का क्या महत्व है एक आम इंसान के जीवन में? योग हमारे जीवन के लिए अमृतदायिनी है और भारत के ऋषियों ने अपनी योग और साधना के बल पर भारत को विश्व गुरु बना दिया, भारत को सोने की चिड़िया बना दी। महाराज एक ऋषियों ने इतना प्रबल पुरुषार्थ किया है, अपनी तप और साधना के बल पर स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया है। और अभी अनवरत मेरी आज 80 दिनों से कपाल भाती की साधना चल रही है। लगभग 80 लाख कपाल भाती साधना हमारी हो गई है। और लोग पूछते रहते हैं कि मतलब इसका प्रभाव क्या होता है। तो कोविड काल में आपने देखा होगा पूरा देश, पूरी दुनिया अगर तबाही में थी तो सबके लंग्स पर सीधा कोविड का अटैक होता था और सब धराशायी हो जाते थे। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कपाल भाती की साधना से लंग्स इतना पावरफुल हो जाता है कि अगर हम 11,000 नहीं 11 लाख भी डुबकियां लगाएं तो हमारी लंग्स कमज़ोर नहीं होने वाली। हमारी जो है एनर्जेटिक क्षमता, हमारी शारीरिक क्षमता इतनी प्रबल हो जाती है कि हम योग साधना से साधारण से असाधारण कार्य कर सकते हैं। उसका एक प्रमाण आज माता सरयू की गोद में होने जा रहा है। भारत जो है महर्षि पतंजलि की भूमि रही है। लगातार जैसे हम 21वीं सदी में प्रवेश करते हैं, लगातार युवाओं का भारत के प्राकृतिक चीज़ों से देखें या फिर योग से देखें, जो कि ये योग की धरती रही है, लगातार जो है दूरी बनती जा रही है। क्या आप मुख्य कारण मानते हैं? कारण है भारत हमारा करीब 1200 वर्षों से 1300 वर्षों से विदेशी आक्रांताओं के आगोश में था और उन्होंने भारतीय संस्कृति को, भारत की योग शक्ति को खंडित करने का प्रयास किया। लेकिन अब ये 21वीं सदी भारत की सदी है, सनातन धर्म की सदी है। हमारे सनातन धर्म का पुनर्अभ्युदय हो रहा है और जिस तरह से अभी हमारी साधनाएं चल रही हैं, मैं देश के युवाओं से आह्वान करना चाह रहा हूं कि भारत के ऋषियों की प्रेरणा पद्धति पर आएँ, अपने प्रबल योग और पुरुषार्थ को जानें, भारत के ऋषियों के दर्शन को पढ़ें, तो निश्चित तौर पर उनकी ज्ञान चक्षु की जागृति होगी, उनकी प्रज्ञा चक्षु की जागृति होगी, उनकी योग शक्ति के अंदर उनके अंदर जागृति होगी और भारत का प्रत्येक बालक, प्रत्येक युवा स्वामी विवेकानंद जी के, भगवान शंकराचार्य जी के प्रतिचिह्नों पर चल करके भारत का अनुगामी होगा। भारत एक नए भारत का अभ्युदय करेगा और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि कपाल भाती से ये फायदे होते हैं, नदी में डुबकी लगाने से क्या फायदा होने वाला है? कौन सा शारीरिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है मानव शरीर के ऊपर? अब मैं देखिए, मैं तो एक योगी हूँ और योग का ही प्रमाण देता हूँ। मेरी साधना अभी करीब निराहार 80 दिनों से चल रही है। निराहार? और निराहार रहने के बाद भी आप मेरी एनर्जेटिक क्षमता को लीजिए। फिर अभी मैं 11,000 दंड बैठक लगाने जा रहा हूँ, तो दंड बैठक और भी जल के अंदर, तो हमारी शारीरिक क्षमता को लीजिए आप। और उसके बाद जो है 11,000 कपाल जो है जल योग में मतलब डुबकियां लगाने के साथ साथ करीब 8 घंटे का शेड्यूल होगा।
8 घंटे में हमारी फेफड़े पे मतलब जो हमारी श्वास लेने की गतिविधि होगी वो ब्रेक होगी, तो उसकी क्षमता को लीजिए। तो अगर एक योग साधना करने से अगर एक व्यक्ति में शारीरिक क्षमता प्रबल हो जाती है, मानसिक क्षमता प्रबल हो जाती है, आध्यात्मिक क्षमता प्रबल हो जाती है, तो देश के युवाओं को योग की तरफ आकर्षित होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर हम जो है हमारी मेमोरी इतनी प्रबल हो जाती है, शारीरिक क्षमताएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, तो एक बालक, एक विद्यार्थी, एक युवा 1000, 1,00,000 लोगों के बराबर काम करने की स्टेमिना को डेवलप कर सकता है। उसका प्रमाण आज माता सरयू की गोद में जो है मुझे देने का सौभाग्य हनुमान जी ने प्रदान किया है। और मैं चाहता हूँ कि देश के हर युवाओं को श्री हनुमान जी ऐसा अवसर प्रदान करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ महेश योगी जी मौजूद थे, जो आज 11,000 डुबकी सरयू माता की गोद में लगाने वाले हैं और एक बार पुनः विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीतिक विमर्श।